जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जब भी इनकम की बात आती है तो इनकम टैक्स की भी बात आ जाती है। और टैक्स आपको पता होगा इंडिया के अंदर कितनी भारी भरकम अमाउंट में देना पड़ता है। 30% तक टैक्स देना पड़ता है, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ता है। अगर आपकी इनकम एक सर्टेन लिमिट से 50 लाख से 1 करोड़ से ज़्यादा चली जाती है तो आपको दोस्तों यहाँ पे सरचार्ज भी देना पड़ जाता है। तो इतना टैक्स देने के लिए आपको मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली प्रिपेयर होना पड़ता है। लेकिन इस वीडियो में हम टैक्स की बात नहीं करेंगे, टैक्स फ्री इनकम की बात करेंगे। मतलब ऐसी कोई भी इनकम, ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शंस जो आपको मिलती है उसके ऊपर आपको एक भी रुपए टैक्स नहीं देना है। अगर टैक्स देना है प्रोपोर्शनेट अमाउंट पर भी आपको टैक्स देना है। तो इस वीडियो के आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको ऐसी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस दोस्तों पता लग जाएगी कि जिसके ऊपर टैक्स नहीं देना होता है। अलग अलग व्यक्तियों के लिए हम ये डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ में दोस्तों टैक्सीलेंट नाम से हमने एक और चैनल बनाया है जिसके ऊपर हम फाइनेंस की बात करेंगे। आप अपनी मनी को कैसे ग्रो कर सकते हैं उसकी भी बात हम करेंगे, जिसको कि आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसके साथ में दोस्तों हमने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी चैनल बनाया है जहां पर हम रेगुलर अपडेट्स डालते रहते हैं, उनको भी फॉलो करना ना भूलें। तो देर ना करते हुए टैक्स फ्री इनकम या रिसीट के बारे में हम जल्दी से जान लेते हैं। तो दोस्तों 53 इस तरह की टैक्स फ्री या तो हम इनकम बोल सकते हैं या हम यहाँ पे रिसीट बोल सकते हैं, जिसके ऊपर या तो आपको टैक्स देना है 0, कोई टैक्स नहीं देना है। अगर टैक्स देना है तो दोस्तों प्रोपोर्शनेट अमाउंट में देना है, मतलब पूरी अमाउंट पे ना दे करके कुछ अमाउंट पर ही देना है। तो सबसे पहली हमारी इनकम है वो है दोस्तों एग्रीकल्चर। आपको पता होगा हमारा जो इंडिया, हमारा भारत है वो एग्रीकल्चर प्रधान देश है और हमारा जो देश है दोस्तों वो गाँवों के अंदर बसता है, आपको पता होगा। और गाँवों का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है वो एग्रीकल्चर होती है। अगर आपके पास में ओनली एग्रीकल्चर इनकम है दोस्तों तो ये टैक्स फ्री हो जाएगी। इनकम टैक्स का सेक्शन 10(1) बोलता है चाहे आपकी एग्रीकल्चर इनकम 1 लाख हो, चाहे आपकी एग्रीकल्चर इनकम 1 करोड़ हो, इवन आपकी सिर्फ यही इनकम है तो ITR फाइलिंग भी मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आपकी टैक्सेबल इनकम है वो 2.5 लाख 3 लाख के ऊपर नहीं गई है। इसके अलावा दोस्तों एग्रीकल्चर के साथ साथ में प्लस में कोई और इनकम भी कमा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सैलरी की इनकम कमा ली, आपने डेयरी फार्म कर रखा है या इस तरह की कोई भी एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटी भी करते हो तो वो दोस्तों टैक्सेबल इनकम में आ जाएगी। फिर एक फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ सकता है। इसके बाद में दोस्तों एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर अगर कैपिटल गेन होता है, नॉर्मल आपने क्या किया होगा दोस्तों, अगर आपने कोई मकान बेच दिया, अगर आपने कोई दुकान बेच दी, अगर आपने कोई प्लॉट बेच दिया, तो इसके ऊपर क्या होता है, अगर बेचने में और खरीदने में जो फर्क होता है, मान लीजिए 10 लाख का प्लॉट आपने बेचा, वो अपने 5 लाख का लिया था, तो बाकी फैक्टर को अगर कंसीडर ना करें तो 5 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देना पड़ जाता था, जो कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म होता था। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर जमीन को बेचते हैं, खेती की जमीन को बेचते हैं और ये रूरल है मतलब दोस्तों ये आपकी ग्रामीण एग्रीकल्चर है, तो ये कैपिटल एसेस्ट ही नहीं होती है। कैपिटल एसेस्ट नहीं होगी तो कैपिटल गेन भी आपका नहीं लगेगा। लेकिन अर्बन है दोस्तों, शहर के अंदर आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन देना पड़ सकता है। तो ग्रामीण एग्रीकल्चर लैंड को बेचने से जो कमाई होगी उस पे भी आपको टैक्स नहीं देना है। दोस्तों शादी इंसान के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है और ये ऐसा ओकेजन है, इनकम टैक्स के नजरिए से हम देखें तो शादी के मौके पर आपको पता होगा आपको दहेज वगैरह मिलता है, आपको यार दोस्त मित्र काफी सारा गिफ्ट दे करके जाते हैं। तो जितना भी गिफ्ट मिलता है वो सारा का सारा टैक्स फ्री है। तो बेस्ट टाइम है टैक्स प्लानिंग का, शादी के टाइम आप ले सकते हैं। दोस्तों कैश एक व्यक्ति 2 लाख से ज्यादा आपको नहीं लेना है, क्योंकि वो 2 लाख रुपए वाली लिमिट हर जगह एप्लीकेबल होती है। काइंड आपको दोस्तों गाड़ी मिलती है, बंगला मिलता है, कुछ भी मिलता है, वो आपका सारा का सारा टैक्स फ्री हो जाएगा। और खुद की मैरिज होनी चाहिए दोस्तों, कोई बर्थडे या कोई सगाई के मामले में ये एप्लीकेबल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। इसके बाद में इंडिया के अंदर हर व्यक्ति का सेविंग अकाउंट है दोस्तों, एक नहीं 2-2, 5-5, 10-10 सेविंग अकाउंट इंडिया के अंदर हर व्यक्ति के हैं। आपको पता होगा सेविंग अकाउंट में आप पैसा रखोगे तो मोस्ट ऑफ द बैंक आपको ब्याज देते हैं, जैसे कि SBI 2.7%, कई बैंक 3%, और पैसा ज्यादा रखोगे तो ज्यादा ब्याज भी मिल जाता है। तो अगर आपकी उम्र 60 साल तक है तो 10,000 रुपए तक का ब्याज सारे बैंकों में मिलाकर आपका टैक्स फ्री हो जाएगा, चाहे बैंक में हो चाहे पोस्ट ऑफिस में हो। इनकम टैक्स का सेक्शन 80TTA बोलता है। लेकिन छोटी सी डिसएडवांटेज यही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजाइम में इसकी छूट मिलेगी, जहां पर 5 लाख तक फ्री है। आप कहो जी मुझे 7 लाख फ्री वाली स्कीम में जाना है, तब आपको सेविंग बैंक के ऊपर भी जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर भी टैक्स देना पड़ सकता है। दोस्तों FD होता है फिक्स डिपॉजिट। आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और आपको 50,000 रुपए तक सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, RD का ब्याज इनकम टैक्स का सेक्शन 80TTB बोलता है आपका माफ हो जाएगा। इसके ऊपर आपको इनकम पे टैक्स नहीं देना है। लेकिन ये भी दोस्तों आपको ओल्ड टैक्स रेजाइम में मिलने वाला है। न्यू टैक्स रेजाइम में अगर आप 7 लाख की लिमिट में जाते हो तो FD के ब्याज पर भी आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट दोस्तों, पोस्ट ऑफिस का सेविंग का इंटरेस्ट तो मैंने आपको बता दिया, 10,000 रुपए तक ओल्ड में ले सकते हो, 80TTA के अंदर भी, TTB के अंदर भी, आपकी एज के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एक 7,000 रुपए की और एडिशनल डिडक्शन होती है अगर आपने
पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है दोस्तों, इसके ऊपर हमने डिटेल में एक वीडियो और बना रखी है कि कैसे इसको एक्सप्लेन किया है हमने, उसको आप जरूर देखें। अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है और आप इसके अंदर एक इंटरेस्ट कमाते हैं दोस्तों, तो दोनों ही होल्डर को 3500 रुपए की एग्जम्पशन मिल जाएगी। ये इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं है जैसे कि पहले आप इनकम में जोड़ो फिर 80C वगैरह में घटाओ, वैसा नहीं है। ये एग्जम्पशन है दोस्तों की मतलब आपकी इतनी इनकम ऑलरेडी एग्जम्प्ट है, तो ये एग्जम्पशन आप सेक्शन 10.15.1 के अंदर ले सकते हैं। इस सेक्शन को पढ़ सकते हैं और हमारी उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ या पीएफ दोस्तों, पब्लिक प्रोविडेंट फंड या पीएफ, इंटरेस्ट अर्न ऑन पीपीएफ इज टैक्स फ्री। आपको पता होगा पीपीएफ एग्जम्प्ट के मेथड पर काम करता है, लेकिन इंटरेस्ट अर्न ऑन पीएफ इज टैक्स फ्री। बट फाइनेंशियल ईयर 2021 से इंटरेस्ट होता है 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के कंट्रीब्यूशन पर, वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के ऊपर, तो दोस्तों वो टैक्सेबल आपका हो जाने वाला है। मैच्योरिटी ऑफ पीपीएफ ईपीएफ मैंने आपको बताया था, पैसा लगाओगे तो 80C में छूट पाओगे, कमाई करोगे इंटरेस्ट की छूट पाओगे, मैच्योरिटी लोगे एग्जम्प्ट की छूट पाओगे। तो एग्जम्प्ट के मेथड पर काम करता है। मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ पीपीएफ इज एग्जम्प्ट इन द रिसिपिएंट हैंड। मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ पीएफ जीपीएफ एसपीएफ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर सर्विस दोस्तों, 5 साल तक की सर्विस आप दे देंगे एक कंपनी में या एक से ज्यादा कंपनी में, तो आपका पीपीएफ की मैच्योरिटी भी माफ हो जाएगी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली दोस्तों, एचयूएफ क्या है, कैसे आप इसे टैक्स बचा सकते हैं, बहुत बढ़िया चीज है ये। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं। एज पर सेक्शन 10(2) एनी रिसीट फ्रॉम एचयूएफ टू इंडिविजुअल, आपको पता होगा घर में अंदर मान लीजिए 1 2 3 4 5 मेंबर हैं, इन पांचों को मिलाकर के एक मेंबर आपका और बन जाता है छठा एचयूएफ। तो एचयूएफ से कोई भी रिसीट आती है अगर मान लीजिए इन मेंबर्स को, तो प्रोवाइड एचयूएफ ने अगर उस पर टैक्स पे कर दिया है, जैसे पार्टनरशिप फर्म में होता है, तो उनके मेंबर्स को कोई टैक्स उसे नहीं देना है। अब पार्टनरशिप भी आ गया, शेयर फ्रॉम पार्टनरशिप और एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और आपको पार्टनरशिप का तो पता ही होगा दोस्तों, 2 से ज्यादा मिलकर व्यक्ति जब काम करते हैं। सेक्शन 10(2)(a) के अंदर कोई भी प्रॉफिट मिलता है वो रिसीव होता है फर्म से पार्टनर को। दोस्तों पार्टनरशिप अपने प्रॉफिट पर ऑलरेडी 30% टैक्स देती है। जब टैक्स देकर के ही पैसा उसका जो हिस्सा है पार्टनरों में डिवाइड हो रहा है, तो ये पार्टनर के हाथ में टैक्स फ्री हो जाएगा, क्योंकि फर्म ने ऑलरेडी उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों एनआरआई टैक्स फ्री इनकम, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 180 दिन से ज्यादा, 183 दिन से ज्यादा, 182 दिन से ज्यादा इंडिया से बाहर रहा हो, तो वो कुछ सर्टेन इन्वेस्टमेंट करते हैं अगर एनआरआई। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक डिसएडवांटेज या एक बैड न्यूज ये है कि पीपीएफ के अंदर, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर, अगर कोई भी एनआरआई ने पहले खाता खोल रखा था तो उसको 30 तक तो सेविंग का ब्याज मिलेगा 4%, और उसके बाद 1/10 से उसको कोई ब्याज नहीं मिलने वाला है। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी बैड न्यूज है। इंटरेस्ट एनआरआई अकाउंट के अंदर नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में कोई कमाया है दोस्तों, तो वो टैक्स फ्री इनका हो जाने वाला है। रिटायरमेंट बेनिफिट आपको पता होगा, पूरी लाइफ आपने काम किया, जब आप रिटायर होते हो संस्था से, उस बैंक से, तो आपको दोस्तों कुछ अमाउंट मिलती है, लीव एनकैशमेंट मिलती है, वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट भी आप कई बार ले लेते हो, आपका पीएफ की मैच्योरिटी मिलती है। बहुत सारे हेड होते हैं दोस्तों, डिटेल के अंदर जाएंगे तो काफी लंबे लेंथी हो जाएगा, लेकिन इन कुछ पॉइंट्स को हमने आगे भी डिस्कस किया है। अब दोस्तों सैलरी रिसीव्ड, सैलरी आपको पता होगा हमेशा टैक्सेबल होती है। अब मैं बात कर रहा हूँ एमपी, एमएलए, पीएम, ये इनकी जो सिर्फ बेसिक सैलरी है दोस्तों वही टैक्सेबल है। इसके अलावा इनको बहुत सारे भत्ते मिलते हैं, आपने सुना भी होगा, इनको टेलीकॉम का भत्ता ही मिलता है, जैसे कि 20,000 रुपए पर मंथ का, और जियो का दोस्तों 299 रुपए का आपको पता होगा अनलिमिटेड 5G दे रहे हैं, तो इनको 20,000 रुपए का भत्ता मिलता है हर महीने का। तो इस तरह से बहुत सारे भत्ते, अलाउंसेज, डेली अलाउंसेज, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउंसेज मिलते हैं, तो ये सारे के सारे टैक्स फ्री है, इसके ऊपर इनको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। इंश्योरेंस की मैच्योरिटी दोस्तों, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी आपको पता होगा लाइफ इंश्योरेंस का कितना महत्वपूर्ण रोल है। अगर आप प्रीमियम, आपको पता होगा बीमे के लिए आपको इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ता है। अगर आपका प्रीमियम ज्यादा नहीं है 10% ऑफ सम इंश्योर्ड से, जो भी पॉलिसी आपने 1/4/12 से बाद में ली है और उससे पहले कोई आपने पॉलिसी ली है, तो उसका 20% से ज्यादा प्रीमियम नहीं होना चाहिए आपके सम इंश्योर्ड से। सम इंश्योर्ड मतलब जितने रुपए का आपने बीमा कराया है। तो इस केस में दोस्तों क्या होगा, एक और केस आ गया था 1/4/23 से, आपका एक सालाना प्रीमियम है 5 लाख से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे केस में दोस्तों सेक्शन 10(10)(d) बोलता है आपके इंश्योरेंस की मैच्योरिटी जितनी भी आई है वो टैक्स फ्री हो जाएगी, और इनफॉर्चुनेटली कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, उस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उस लीगल हेयर को टैक्स फ्री अमाउंट ये मिल जाने वाली है। इसके बाद में दोस्तों स्कॉलरशिप और अवार्ड, हालांकि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है बहुत सारे एफर्ट्स करती है पढ़ाई के मामले में, मतलब कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, अगर बच्चों की पढ़ाई के लिए द फुल अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, पढ़ाई के लिए दोस्तों को खर्चा दिया है। आपने 10वीं में अच्छे मार्क्स लिए तो 12वीं की पढ़ाई के लिए, 12वीं में अच्छे मार्क्स आए तो ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स आए तो पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए आपको कुछ पैसा दिया जाता है, वो सारा का सारा फ्री है। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन डज नॉट इंक्लूड ओनली ट्यूशन, सिर्फ स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, और भी खर्चे होते हैं, जैसे कि इंसिडेंटल टू एक्वायरिंग, पढ़ाई को लेने के लिए आपको वहां पे आपको जाने के लिए रहना पड़ता है, यूनिवर्सिटी, बोर्ड, ट्रस्ट एक्सेट्रा। एग्जाम्पशन एक्चुअल एक्सपेंडिचर जितना मर्जी करो, लेकिन जितना आपको पैसा मिला, एग्जाम्पशन इज एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, जितनी आपको मिल जाएगी वो सारी की सारी टैक्स फ्री होती है। अब बात करते हैं पेंशन की और
फैमिली पेंशन की। दोस्तों ऐसी कोई पेंशन जो अवार्ड विनर है उनको मिल रही है, उनके परिवार को मिल रही है, परमवीर चक्र अवार्ड था, महावीर चक्र अवार्ड था, वीर चक्र अवार्ड था, इस तरह के अवार्ड अगर आपकी फैमिली को मिले हैं तो आपको या तो पेंशन मिल रही है या दोस्तों आपकी फैमिली को पेंशन मिल रही है, तो ये टैक्स फ्री हो जाने वाली है। इसके अंदर दोस्तों नोटिफाइड कर रखी है स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। डिफेंस मेडिकल की कोई डिसेबिलिटी पेंशन है वो भी टैक्स फ्री है। आर्म फोर्स फैमिली पेंशन इन द केस ऑफ डेथ ऑन ड्यूटी, ऐसी कोई पेंशन मिल रही है वो भी आपकी टैक्स फ्री हो जाने वाली है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दोस्तों शेयर मार्केट में पैसा लगाने के शौकीन है और आपको पता होगा यहाँ पे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, F&O, डिविडेंड, हेजिंग, IPO बहुत तरह से काम कर सकते हैं। अगर कोई भी शेयर आपने डिलीवरी में लिया और कम से कम 12 महीने उसको रखा और उसके बाद बेचते हो तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। इक्विटी शेयर के ऊपर आपको पहला 1,25,000 रुपए माफ हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा भी वैसे तो 3 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 4,25,000 रुपए की लॉन्ग टर्म कैपिटल इनकम कमाई और कोई इनकम नहीं है तो 1,25,000 तो आपका वैसे माफ हो जाएगा। इसके बाद 3 लाख रुपए बचे, 3 लाख रुपए आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, आपका टैक्स हो जाएगा 0। बाकी इनकम है तो उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे शेयरों पर कमाया उसका भी आपको माफ मिल जाएगा। अब दोस्तों स्टैंडर्ड डिडक्शन, पहले काफी सारी तरह की डिडक्शन होती थी जिसके अंदर कंफ्यूजन होता रहता था कि ये अलाउंसेस मिलेगा, ये डिडक्शन मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर आप सैलरी की इनकम कमा रहे हो, चाहे पेंशन की कमा रहे हो, चाहे दोस्तों आप किसी भी पब्लिक कंपनी में हो, चाहे आप किसी प्राइवेट कंपनी में हो, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट के हो, चाहे आप PSU के हो, आपको सैलरी मिल रही है और न्यू टैक्स रेजाइम में जा रहे हो तो 75,000 रुपए की सीधी छूट मिल जाएगी और ओल्ड टैक्स रेजाइम में आपको सिर्फ 50,000 रुपए की छूट मिलने वाली है, चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो। इसके अलावा LTA दोस्तों लीव ट्रैवल अलाउंसेस होता है, LTC भी बोलते हैं इसे सर, इसके अंदर भी एग्जम्पशन मिलेगी आपको अप टू 2 जर्नी टेकन विद इन ए ब्लॉक ऑफ 4 ईयर। 4 साल के अंदर अगर आप कोई 2 जर्नी लेते हो तो उसके ऊपर जो आप दोस्तों पैसा आपने खर्च किया है वो आपको एग्जम्पशन के तौर पर मिल जाने वाला है। हालांकि डिटेल में जाएंगे तो काफी सारे इसके पॉइंट्स होते हैं। नो LTA अलाउड, होटल एकोमोडेशन का LTA नहीं मिलेगा। LTA कैन बी क्लेम ट्रेवल बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, चाहे आप हवा से जाएं, ट्रेन से जाएं, रोड से जाएं, तो LTA के अंदर भी आप अपना इनकम टैक्स छूट लेकर के बचा सकते हैं। सैलरी रिसीव्ड बाय जज, दोस्तों आपको पता होगा जज का काम फैसला सुनाना होता है, लेकिन बिना सैलरी के किसी का भी घर नहीं चलता है। तो कोई भी सैलरी अगर लेते हैं, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस में तो टैक्सेबल है, लेकिन इनके जैसे मैंने MP MLA उनके बताए थे अलाउंसेस वगैरह, तो इनके भी काफी सारे अलाउंसेस टैक्स फ्री होते हैं, देश की सेवा ये कर रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों बेनिफिट टू एम्प्लॉई, आपको पता होगा अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, आपको सैलरी मिल रही है तो सैलरी स्लिप के साथ में आपको बहुत सारी चीजें, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस मिलता होगा, हॉस्टल ये पर बच्चे का पर मंथ के हिसाब से आपको छूट मिलती है, इसके अंदर भी आप अपनी इनकम थोड़ी बहुत बचा सकते हैं। इसके बाद में है डिजास्टर बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट। दोस्तों डिजास्टर क्या होता है, कोई तूफान आ गया, कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो गई, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑथराइज इंस्टीट्यूशनल बाय वे ऑफ कंपनसेशन मिला है आपको, हर्जाना मिला है दोस्तों कोई डिजास्टर होने पर, वो टैक्स फ्री है सेक्शन 10(10)(b)(c) के अंदर। इसके बाद में ये बोलता है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इनहेरिटेंस और वे ऑफ विल। दोस्तों विल होता है एक व्यक्ति अपने एक्सपायर होने से पहले ही ये इनको बता देता है कि अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरी प्रॉपर्टी किसको दी जाएगी, या इनहेरिटेंस ऊपर से नीचे दादा परदादा की प्रॉपर्टी आगे मिलती है, तो जो भी अमाउंट होती है वो पेरेंट से, कोई अपर लिमिट नहीं है, ये सारी की सारी अमाउंट टैक्स फ्री है इन दी हैंड ऑफ रिसिपिएंट। इसके बाद में दोस्तों अमाउंट रिसीव्ड ऑन कोविड, आपको पता होगा कोविड-19 ने कितना आतंक मचाया था, कितने तबाही की थी, तो वैसे तो ये इरेलीवेंट हो गया है, लेकिन फिर भी अभी भी किसी का कोई केस कचहरी चल रहा है, कोई ऐसा है, तो कोई फैमिली मेंबर होता है जिस पर्सन ने अपनी जान गंवा दी है लॉस के कारण, तो वो पैसा मिलता है जो दोस्तों वो आपका एम्प्लॉयर टू फैमिली मेंबर मिलेगा, फुल एग्जम्प्ट है। कोई एनी पर्सन से फैमिली मेंबर देगा तो 10 लाख तक एग्जम्प्ट है। इसके अलावा फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई कोविड का ट्रीटमेंट था वो भी फुली के फुली एग्जम्प्ट आपका हो जाएगा। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। दोस्तों 5 तरह की इनकम होती है, एक आपकी होती है सैलरी, एक होती है आपकी रेंट की जिसे कि हाउस प्रॉपर्टी बोलते हैं, एक आपकी होती है दोस्तों बिजनेस की, एक आपकी कैपिटल गेन होती है, एक आपकी अदर सोर्स होती है। इन सारे मिला करके यहाँ पे स्पेशल इनकम की बात मैं दोस्तों डिविडेंड, आपकी जो क्रिप्टो है और आपकी ड्रीम 11 लॉटरी है उसको छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ। और आप न्यू ओल्ड टैक्स रेजिम में जाते हैं और आपकी उम्र 60 साल तक है तो 2.5 लाख रुपए तक आपकी ना तो इनकम टैक्स देना है ना ही आपको ITR भरनी है, और 3 लाख तक अगर आप ये 60 साल से 80 साल है ना ITR भरनी है ना टैक्स देना है। 5 साल तक 5 लाख रुपए तक दोस्तों कोई टैक्स ITR नहीं है। अगर आपकी एज 80 साल से ज्यादा है और कोई भी स्पेशल इनकम है तो उस पर तो दोस्तों आपको टैक्स देना पड़ ही जाएगा। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, आप न्यू टैक्स रेजिम में जाते हैं तो 3 लाख रुपए तक दोस्तों कोई टैक्स नहीं है, कोई ITR नहीं है। आपने 2,99,500 रुपए कमा लिए एक साल के अंदर तो गवर्नमेंट को टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ITR भरने की जरूरत नहीं है। और स्पेशल इनकम को आ जाती है दोस्तों, आपने मान लीजिए ड्रीम 11 के अंदर कोई लॉटरी के अंदर मान लो 1 लाख रुपए कमा लिया तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 लाख का 30% 30,000 रुपए टैक्स देना पड़ जाएगा, चाहे आपकी इनकम 2.5 लाख से कम हो, और ये न्यू टैक्स रेजिम में आपको मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों 87A एक सेक्शन होता है, अभी मैंने आपको बताया ओल्ड में 2.5 लाख तक माफ है, लेकिन 87A बोलता है जिस व्यक्ति की इनकम
5 लाख तक है ओल्ड टैक्स रेजाइम में, तो 2.5 से 5 तक का जो टैक्स बनता है वो 12,500 है, उसकी छूट हम आपको दे देंगे। मतलब टैक्स आपका जीरो हो जाएगा, लेकिन ITR फाइलिंग मैंडेटरी है। जिस व्यक्ति की इनकम 7 लाख तक है और वो न्यू टैक्स रेजाइम में जाता है, तो दोस्तों उसको 25,000 रुपए के टैक्स की छूट मिल जाएगी और उसको 7 लाख तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों ग्रेचुटी अमाउंट है, टाइम टू रिटायरमेंट है, 20 लाख रुपए सेक्शन 10 अंडर सेक्शन 10AA के अंदर आपका एग्जम्प्ट हो जाने वाला है। इसके अलावा दोस्तों हाउस रेंट अलाउंसेस, आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने घर से बाहर जाकर के काम करते हैं, जॉब करते हैं। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी में हैं तो आपके सैलरी का पार्ट मिलता है दोस्तों आपको HRA। तो HRA आपका एग्जम्प्ट भी हो सकता है और टैक्स फ्री भी हो सकता है। इसके 2 पोर्शन होते हैं, कितना HRA आपको मिला और आपने कितना रेंट पेड किया। दोस्तों आपको किराए पर रहने के लिए ये अलाउंसेस मिलता है, तो आप किराया अगर नहीं भर रहे हैं तो आपको छूट नहीं मिलेगी। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और 40 या 50% ऑफ सैलरी, इन तीनों में से जो भी कम होगा वो आपको छूट मिल जाएगी। कहां मिलेगी? सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजाइम में। अगर आप न्यू टैक्स रेजाइम में जाना चाहते हो कोई छूट आपको नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों अगर आपको HRA नहीं मिल रहा है और फिर भी आप किराया दे रहे हो, चाहे आप जॉब में हो चाहे आप बिजनेस में हो, तो सेक्शन 80GG के अंदर भी आप 60,000 रुपए तक का टैक्स अपना बचा सकते हैं। लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट दोस्तों मैंने बताया कि आप एक नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉय हैं, तो पहले आपकी लिमिट 3 लाख रुपए हुआ करती थी, अब 25 लाख रुपए तक का अमाउंट आपका टैक्स फ्री हो जाएगा 1/4/2023 से। सेक्शन 10(10)AA22 जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा गया है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, दोस्तों सोना कितना सोना है, गवर्नमेंट को सुनने में आया है बहुत सारा नुकसान हुआ है इस सॉवरेन गोल्ड के कारण, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अपने को तो बेनिफिट देके जाता है ना। आपने देखा होगा सोने का रेट अभी हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, महीने पहले 70,000 था और आज 78,000 के करीब हो गया है। तो सोना तो बड़ी ऊंचाइयों को छू रहा है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर दोस्तों टैक्स बेनिफिट ये है कि अगर आप इसमें पैसा लगाते हैं, एक तो आप सोना खरीद लेंगे, आपको सेफ्टी का, सिक्योरिटी का टेंशन नहीं है, 3% GST का टेंशन नहीं है, लोकल रेंट का टेंशन नहीं है। इसके ऊपर जो भी कमाई करेंगे, आपको पता होगा 8 साल तक आप उसको बॉन्ड को रखना होता है। उसके बाद में जो कैपिटल गेन कमाओगे वो सारा का सारा टैक्स फ्री है, एग्जम्प्टेड है। लेकिन इसका जो इंटरेस्ट होता है आपको पता होगा साल में 2 बार 2.5% के हिसाब से मिलता है। ये अदर सोर्स में आपका जुड़ जाएगा, टैक्स रेजाइम के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ सकता है। गिफ्ट, दोस्तों गिफ्ट लेना और देना बहुत ही पसंद है लोगों को, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पसंद नहीं है। वो बोलते हैं अगर आपने गिफ्ट अपने रिलेटिव से लिया है, जो कि 38 रिलेटिव की डेफिनेशन है, तब तो आपका टैक्स फ्री है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति की इतनी हैसियत होनी चाहिए गिफ्ट देने की, तभी आपका टैक्स फ्री है। गिफ्ट डीड जरूर बनाएं, गिफ्ट डीड के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है। और आप नॉन रिलेटिव से लेते हैं दोस्तों, वैसे तो ऐसा कौन सा दोस्त मित्र है जो आपको ये गिफ्ट देगा, लेकिन देता है तो 50,000 रुपए तक, वो भी टैक्स फ्री है। 50 से ज्यादा है, मान लीजिए 51,000 रुपए आपको गिफ्ट मिला है, तो ये सारा का सारा इनकम के अंदर जुड़ जाएगा। इनकम अर्न फॉर बाय फॉरेनर्स, फॉरेनर्स दोस्तों विदेशी लोग ने सर्टेन टाइप ऑफ इनकम एंड रिसीट कमाई है, फुली एग्जम्प्ट है इनकम टैक्स से। ये जैसे कि रेमुनरेशन रिसीव्ड हुआ है फॉरेनर के द्वारा, हु इज एन ऑफिशियल ऑफ एम्बेसी इज एग्जम्प्ट ऑन इनकम टैक्स। दोस्तों एम्बेसी वालों को तो वैसे भी बहुत सारे बेनिफिट यहाँ पे दिए जाते हैं। इंटरेस्ट इनकम दोस्तों बहुत सारे तरीके से आप कमा सकते हो। इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, द प्रीमियम ऑब्टेन, रिडम्पशन और पेमेंट ऑफ सिक्योरिटी बॉन्ड और एन्युटी सर्टिफिकेट, सेविंग सर्टिफिकेट, कोई अलग सर्टिफिकेट थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किए हैं दोस्तों। कोई इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज था जो इशू किया डिपार्टमेंट ऑफ बैंक, सेंट्रल बैंक ने, साइक्लोन करके ऐसा कुछ मॉनेटरी लॉ था, उसके अगर आपके अंतर्गत आपको कोई इंटरेस्ट मिला है तो। इसके अलावा दोस्तों इंटरेस्ट पेबल टू एनी बैंक इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री आउटसाइड, इंडिया से बाहर कोई बैंक इनकॉर्पोरेट हुआ है और ऑथराइज है वो परफॉर्म करने के लिए बैंकिंग को, तो दोस्तों इंटरेस्ट पेबल, गवर्नमेंट ने कोई लोकल अथॉरिटी को इंटरेस्ट दिया। इंटरेस्ट ऑन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मैंने आपको बता ही दिया, ये भोपाल गैस विक्टिम वालों को कोई डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड ऑफ लोकल अथॉरिटी मिला, तो इन तरह के इंटरेस्ट आपके माफ हो जाने वाले हैं। इसके अलावा टैक्स फ्री बॉन्ड है दोस्तों, टैक्स फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है जो एलिजिबल है इन्वेस्टमेंट के लिए, सिक्योरिंग एग्जम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन में भी एग्जम्प्ट है, और इंटरेस्ट रिसीव हो गया नॉन रेजिडेंट को, नॉन ऑर्डिनरी पर्सन को, ऑफ शोरिंग बैंकिंग यूनिट से, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड से। एक और दोस्तों आपने पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट अगर खुलवा रखा है आपकी बेटी के नाम, तो उस पर भी जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सारा का सारा टैक्स फ्री हो जाएगा। कम्यूटेशन ऑफ सैलरी, दोस्तों पेंशन जो होती है उसका अगर आप कम्यूटेशन करवाते हो रिटायरमेंट के टाइम, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंप्लॉई हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के इंप्लॉई हो, चाहे लोकल अथॉरिटी हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे PSU में हो, आप एनकाश करा सकते हो पार्ट ऑफ द पेंशन लमसम के अंदर। ये कम्यूटेशन कहलाता है और ये आपका टैक्स फ्री हो जाने वाला है। टैक्स फ्री बेनिफिट फॉर पीपल ऑफ सिक्किम, दोस्तों सिक्किम एक स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया है। पीपल जो परमानेंटली वहां पे रह रहे हैं सिक्किम में, उनको इनकम टैक्स नहीं देना होता है क्योंकि वो टैक्स फ्री स्टेट है इंडिया के अंदर। द इनकम राइजिंग फ्रॉम एनी सोर्स बाय वे ऑफ एनी टोटली एग्जम्प्ट हो जाएगा दोस्तों। सेक्शन 10(26) AAA के अंदर इनकी इनकम सारी की सारी टैक्स फ्री होती है। इनकम रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, किसी विदेशी सरकार से दोस्तों को पैसा मिला है, रेमुनरेशन मिला है फॉरेन गवर्नमेंट से बाय वे इंडिविजुअल को, इंडियन रेजिडेंट है, सिटीजन है, इन कनेक्शन विद द स्पॉन्सर्ड कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी असिस्टेंट, इस तरह की सर्विस देने के लिए दोस्तों उनको कोई पैसा मिला है वो टैक्स फ्री हो जाएगा। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए विल और थ्रू इनहेरिटेंस इन ए कंपनसेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर, जनरली दोस्तों पीपल रिसीव गिफ्ट ऑन प्रॉपर्टी और वेल्थ फ्रॉम देयर
टेस्टर एनीथिंग रिसीव्ड बाय ए विल और इनहेरिटेंस इज नॉट टैक्सेबल, टैक्सेबल नहीं होता है। द बेस्ट थिंग दैट देयर इज नो अपर लिमिट, कोई अपर लिमिट नहीं है, जितना भी पैसा मिलेगा सारा का सारा टैक्स फ्री हो जाएगा। इनकम रिसीव्ड बाय ए ट्रस्ट, दोस्तों ट्रस्ट एनजीओ सोसाइटीज आपको पता होगा, कोई भी इनकम रिसीव्ड हुई है सर्टेन ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन जो कि रजिस्टर्ड है सेक्शन 12A 12AA 12AB 1023C, तो उनकी एग्जम्प्ट इनकम सारी की सारी, जैसे स्कूल है दोस्तों, एक स्कूल जितनी भी कमाई करता है सेक्शन 1023C के अंदर उसकी इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी, और आप 80G12A में रजिस्टर्ड है तो आपकी भी इनकम एग्जम्प्ट हो जाने वाली है। फैमिली पेंशन दोस्तों, नॉर्मल जब व्यक्ति जीवित रहता है तो उसको जो भी पेंशन मिलती है वो उसकी खुद की पेंशन सैलरी की इनकम में आ जाती है, लेकिन उसकी फैमिली को जब कोई पेंशन मिलती है उसके चले जाने के बाद तो वो उस व्यक्ति जिसको मिल रही है वो अदर सोर्स के अंदर चली जाती है। तो पहले ये 15,000 रुपए तक माफ होती थी, अब दोस्तों 25,000 रुपए तक आप इसकी छूट ले सकते हो फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 से। इसके बाद में इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड दोस्तों सभी का मिलाकर के होता है, कोई भी रिसीव हुआ है आपने सेक्शन 1035 के अंदर म्यूचुअल फंड की कमाई को भी आप अपना टैक्स फ्री करवा सकते हो। मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, दोस्तों एसटी कैटेगरी की बात कर रहे हैं, सेक्शन 1026 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बोलता है टैक्स एग्जम्पशन टू द मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब दैट एक्ट अलाउ टैक्स एग्जम्पशन टू शेड्यूल्ड ट्राइब इंडिविजुअल जो कि रहते हैं त्रिपुरा में, मिजोरम में, मणिपुर में, नागालैंड में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख के अंदर और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उन लोगों के शेड्यूल्ड ट्राइब की कुछ इनकम दोस्तों इस सेक्शन के तहत आप टैक्स फ्री करवा सकते हो। अब कहता है अलाउंसेज एंड परक्यूजिट्स पेड बाय द गवर्नमेंट, सेक्शन 10(7) बोलता है दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट का, कोई भी एम्प्लॉई है वो क्लेम कर सकता है एग्जम्पशन की, अलाउंसेज की, परक्यूजिट की, जो कि गवर्नमेंट ने पेड किए हैं, सर्विस आपने इंडिया से बाहर कोई करने के लिए लिए हैं। तो दोस्तों क्लबिंग ऑफ इनकम सेक्शन 64 बोलता है कि अगर आपने कोई भी कमाई करी है तो आपके बच्चे ने कोई कमाई करी है, आपका बच्चा दोस्तों 18 साल से कम है और उसकी खुद के टैलेंट की कमाई नहीं है, तो वो इनकम आपके अंदर जुड़ जाएगी। इन द केस ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज क्लब्ड विद द इनकम ऑफ हिज पेरेंट, मतलब बच्चे की इनकम उसके माता या पिता की इनकम में जुड़ जाने वाली है, तो जुड़ तो जाएगी लेकिन उसके बाद में 1500 रुपए पर चाइल्ड के हिसाब से आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी, छूट मिल जाने वाली है। तो इस तरह से माइनर के केस में आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। बिजनेस एक्सपेंसेस दोस्तों आपको पता होगा, एक विडंबना की बात बताऊं, अगर आपको सैलरी की इनकम आ रही है तो जितनी इनकम आ रही है उतने पर टीडीएस भी कट जाएगा और कोई भी छूट आप नहीं ले पाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आप किसी तरह का सेल करते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सर्विस करते हैं, तो बिजनेस से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं दोस्तों, फॉर एग्जांपल आपने एक बाइक या कार को लोन पे लिया, उसका इंटरेस्ट की छूट आप ले सकते हैं, उसका डेप्रिसिएशन ले सकते हैं, पर्सनल लोन को भी बिजनेस में दिखा सकते हैं कि मैंने बिजनेस के लिए लोन, अनसिक्योर्ड लोन का ब्याज दे सकते हैं, कहीं घूमने गए, कुछ भी करने गए तो आपको इसकी छूट मिल जाने वाली है और आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इसे क्लेम कर सकते हैं, जो आप प्रूफ कर पाए कि ये बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है। लेकिन सैलरीड पर्सन वाला ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। दोस्तों पॉलिटिकल पार्टी, आपको पता होगा पॉलिटिकल पार्टी, सरकार, नेता, ये लोग अपने रूल खुद बनाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा, बीजेपी को चंदा दे दिया, आम आदमी पार्टी को चंदा दे दिया, तो इनको जो भी चंदा मिलता है वो सारा का सारा टैक्स फ्री है। सेक्शन 13A बोलता है अगर कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो तो कितनी भी इनकम हो पॉलिटिकल पार्टी की वो सारी की सारी टैक्स फ्री हो जाने वाली है। इनकम फ्रॉम NPS दोस्तों नेशनल पेंशन फंड होता है। आफ्टर अटेनिंग 60 साल की उम्र हो गई तो आप 60% तक का पैसा वहां पे जो इकट्ठा हुआ था वो निकाल सकते हो लमसम के अंदर। तो ये सेक्शन 10(12)A के अंदर आपका एग्जम्प्ट हो जाने वाला है। दोस्तों अग्निवीर कॉर्पस फंड आपको सुना होगा आपने कि ये जो अग्निवीर की स्कीम आई थी भारतीय सेना के अंदर, तो सेक्शन 10(12)C के अंदर ये फैसिलिटेट है, टैक्स एग्जम्पशन दिया है, कितनी इनकम आपको मिलेगी, इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट करोगे दोस्तों 80CC(H) के अंदर वो भी छूट मिल जाने वाली है और इसके एग्जाम जो फंड इकट्ठा होता है कॉर्पस का उस पर भी आपको टैक्स नहीं देना है। इसके बाद में है दोस्तों इनकम फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपको पता होगा दोस्तों आप AOP में बना सकते हैं, BOI में बना सकते हैं, ट्रस्ट में बना सकते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी में बना सकते हैं। तो 100% प्रॉफिट है इसका, वो इस एक्टिविटी के बिजनेस से रिलेटेड है, तो सेक्शन 80P बोलता है आपका टैक्स फ्री हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड, दोस्तों आपकी जमीन अधिग्रहण कर ली, एक वहां से रोड निकलना था, वहां पे कुछ ऐसा गवर्नमेंट ने कराना था, तो सेक्शन 1037 बोलता है गवर्नमेंट ने कोई भी लैंड एक्वायर की रोड बिल्डिंग के लिए, तो कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, आपको उसके ऊपर टैक्स देना है 0। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन म्यूचुअल फंड, दोस्तों म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड दो तरह के होते हैं, एक तो होता है इक्विटी, एक होता है डेट, एक होता है हाइब्रिड। इसके अलावा इसके अंदर बहुत कैटेगरियां होती है दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, इक्विटी फंड, ये फंड वो फंड, निफ्टी। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होने चाहिए, ये आपके डेट वाले नहीं होने चाहिए, तो 1.25 लाख रुपए आपका भी यहाँ माफ हो जाएगा। इसके अलावा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की छूट भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। एक हमने टैक्सीलैंड के नाम से चैनल बना रखा है जहां हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, मनी की बात करते हैं, उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी कर लें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो इनकम कमाते हैं और खूब सारा टैक्स देते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता है कि इन इनकम पर टैक्स फ्री होता है। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपने इस वीडियो को यहाँ तक सुना, धैर्यपूर्वक सुना, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।